हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्ड में आज हम बात करने वाले हैं बहुलक के ऊपर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सीख लिया था फ्रेंड्स, माध्य कैसे निकालते हैं, मध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच में क्या संबंध है, वो तीनों आपस में किस प्रकार से कनेक्ट होकर रहते हैं, उसके ऊपर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और वीडियो को फटाफट आगे बनाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट और सारा मैथ बारीकी से समझ में आ जाए। तो देखिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये वाला फॉर्मूला है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी आपसे ये पूछ देगा ना कि बताइए मध्य, मध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। तो देखिए, आपको ये वाला फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, क्या है? बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुना मध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। क्या होता है फ्रेंड्स? बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुना मध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। और मैं आपको देखिए दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पेन और पेपर अगर लेके बैठे हुए हैं तो साथ में आप लिखते चले जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका भी प्रैक्टिस होना अच्छा रहेगा और ब्रेन में अभी आपका जल्दी से जल्दी चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या देखिए बोला गया है, किसी वितरण की मध्यिका जो है वो 26.8 है और माध्य जो दिया गया वो 27.9 है। यानी आपको मध्यिका दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो अगर हमको बहुलक, मध्यिका और माध्य के बीच में अगर संबंध पता है कि संबंध क्या होता है, तभी हम लोग इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। और देखिए संबंध हमारा ये वाला है, क्या है? बहुलक इक्वल टू 3 गुना मध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है फ्रेंड्स, बहुलक इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बहुलक इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 गुना मध्यिका। अच्छा, क्लियरली दिख रहा है आपको? हाँ चलिए, दिख ही रहा है। क्या हो जाएगा ये? 3 गुना मध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, है ना, माइनस 2 गुना हो जाएगा माध्य। ये क्लियरली नहीं दिख रहा। ठीक है, अब यहाँ लगाइए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? तो देखिए 3 गुना मध्यिका कितना दिया हुआ है, मध्यिका हमारा दिया गया 26.8 और माध्य कितना दिया हुआ है? 2 गुना माध्य यानी कि 27.9। कीजिए मल्टीप्लाई, देखिए 3 8 24 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 छके 18, 2 हो जाएगा 20 और बचेगा 2, 3 2 6 और 2 हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? देखिए 2 9 18 हो गया, बचेगा 1, 27 54 और 1 हो जाएगा 55। देख लेना कितना आसान है। सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है कि बहुलक, माध्य और माध्यिका में क्या संबंध है। अगर आपको संबंध पता है तो फिर आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। घटाइए, देखिए 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6। यहाँ पे डेसिमल हो गया। फिर देखिए 9 में से 5 जाएगा, बचेगा 4 और 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 2, यानी 24.6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्लियरली दिख ही रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ देखिए उतारा। यहाँ पर क्या बोला है कि मध्यिका जो है दिया गया 5 है, माध्य दिया गया 4.5 है, तो पूछा बहुलक क्या होगा। तो देखिए वही सेम फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, अभी तो हम लोगों ने सीखा ना, एक सेकेंड, अभी तो देखिए हम लोगों ने सीखा ना, क्या सीखा कि बहुलक इक्वल टू हम लोग क्या सीखे, 3 गुना मध्यिका, है ना, 3 गुना मध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये ना हम लोगों ने सीखा ना। बस वैल्यू खाली पुट कर देना है और क्या। तो 3 गुना मध्यिका कितना देखिए दिया है 5, तो 3 गुना 5 हो गया और 2 गुना हो जाएगा 4.5, यानी कि हो जाएगा ये 15, 15 माइनस 4.5 दूना 9, यानी कि 9 हो जाएगा। यानी क्या आएगा इसका आंसर 6। तो बहुलक कितना आ गया फ्रेंड्स? 6 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, यदि माध्य दिया गया 10 है और बहुलक दिया गया 13 है तो मध्यिका ज्ञात करें। आप बोलेंगे सर आपने मध्यिका का तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आपको ये चीज दिमाग में मैंने बता दिया ना पहले से ही कि मध्य, मध्यिका और बहुलक ये 3 चीज अगर एक जगह पे दिया हुआ है तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी घुमा कर क्यों ना दे दे, आपको हमेशा ऐसे फॉर्मूला का यूज करना है। याद रखिएगा, आपको हमेशा उसी फॉर्मूला का यूज करना है। जस्ट खाली वैल्यू पुट कीजिए ना, बाकी देखिए आपको खुद ब खुद चला आएगा बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे वही काम करते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, बहुलक बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुलक इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना माध्यिका, है ना, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। यही ना होता है, बस 3 गुना मध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। वैल्यू पुट कीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है माध्य, देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो माध्य की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सब। अच्छा, और क्या दिया? बहुलक दिया है,
देखिए हमको बहुलक भी देखे दिया है, तो बहुलक की जगह पे लिखेंगे 13। तो जहां पर जो दिया है वहां पर वो पुट कर दीजिए पहले। तो बहुलक की जगह हो गया 13। माध्यिका हमको नहीं दिया है, निकालने बोला है, तो माध्यिका अपनी जगह पे वही रहेगा सेम, सिर्फ देखते जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 2 गुना माध्य कितना हो गया, माध्य देखिए हो गया 10। अब सॉल्व कीजिए। अब ये देखिए कि यहाँ पे 2 गुना 10 20 हो गया, इधर आने पे क्या हो जाएगा, ये प्लस 20 ना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं 13 प्लस 20, ये वाला वैल्यू माइनस में है, इधर आने पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 3 गुना माध्यिका, यही ना बचेगा। अब यहाँ से आप माध्यिका का वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, 33 तो यहाँ पे जोड़ने पे आ गया। और 3 देखें यहाँ गुना के रूप में है, इधर आने पे क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि माध्यिका बराबर क्या हो गया, 33/3। जस्ट खाली देखिए कैलकुलेशन है, 2 वैल्यू हमको पता है, तीसरा देखिए निकाल लेना है। 3 से कटेगा 11 बार में, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा माध्यिका है वो कितना निकल के आ गया है, वो हमारा निकल के आया है 11। ठीक है, क्लियरली हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए सेम चीज है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सॉल्व करना है। माध्यिका पूछा है तो हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर था, तो पहले हम चलिए बहुलक निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बहुलक इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना माध्यिका। ठीक है, बहुलक इक्वल टू कितना, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना हो जाएगा आपका माध्य। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, तो बहुलक तो हमको दिया हुआ है 26.1, तो हो गया 26.1 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना माध्यिका, माध्यिका हमको जो है निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना माध्यिका हो गया माइनस 2 गुना मीन। तो माध्य देखिए कितना हो गया, 24.6। क्लियरली अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए यहाँ माइनस में है, इधर आने में प्लस में हो जाएगा, तो हो गया 26.1। और पहले हम लोग गुना करके डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो हो जाएगा 2 छके 18, सॉरी 2 छके 12 हो जाएगा यहाँ पे, और 24 दूनी 48 और हो जाएगा आपका 49। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 3 गुना माध्यिका बचेगा। क्या बचेगा, 3 गुना माध्यिका बचेगा। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, और डायरेक्ट एक लाइन यहाँ पे हम जंप करते हैं कि यहाँ पे देखिए गुना के रूप में 3 है, इधर आने पे क्या हो जाएगा, भागना हो जाएगा वो, और जोड़ने पे कितना आ रहा था, 2 और 1 3 हो गया दशमलव के बाद, और यहाँ पे हो गया 9 और 6 15, 4 2 6 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका माध्यिका। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड कीजिए, कितना का निकल के, तो हो जाएगा ये 25.1 निकल के आएगा आपका क्या फ्रेंड्स, ये आपका देखिए निकल के आएगा माध्यिका का वैल्यू। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं बाकी के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक फ्रेंड, तभी आपको समझ में आएगा पूरा चीज। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहुलक, बहुलक हमारा दिया हुआ 14 है, और माध्यिका देखिए दिया हुआ 13 है। तो पूछा है माध्य ज्ञात करें, सेम सवाल है, बस वही फंडा आपको यहाँ भी करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट देखे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं इक्वल टू होता है 3 गुना माध्यिका, है ना, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना होता है माध्य। क्लियर हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बहुलक हमको दिया हुआ 14 है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 गुना माध्यिका हमको दिया हुआ 13 है, 3 गुना 13 हो जाएगा माइनस 2 गुना हो जाएगा माध्य। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, तो हो गया 14, 13 3 39 होता है, यहाँ देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 39 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 2 गुना माध्य। देखिए ना कितना आसान है। अब यहाँ पे घटाने पे कितना हो जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, 3 में से जाएगा बचेगा 2, और ये हो जाएगा नीचे में माइनस 2 हो जाएगा। तो माध्य कितना हो गया आपका, -25 बटा हो जाएगा -2। 2 से काटने पे आपका देखिए माध्य का वैल्यू क्या निकल के आने वाला है, तो ये देखिए निकल के आने वाला है आपका 12.5, क्या आएगा निकल के 12.5 आएगा। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बोला गया परिसर ज्ञात करें। परिसर को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, परिसर को हम लोग बोलते हैं रेंज निकालना। क्या बोलते हैं, परिसर को हम लोग बोलते हैं रेंज निकालना। रेंज कैसे निकलता है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को बस माइनस कर देंगे, तो आपको परिसर जो है निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए परिसर कैसे निकलता है, तो परिसर क्या होता है आपका सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी संख्या से आपको माइनस करना है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से माइनस करना सबसे
छोटी संख्या को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको क्या दिख रहा? आप बोलेंगे सर 15 है, तो बोलेंगे बहुत बढ़िया। और सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रहा? तो बोलेंगे सर 6 है। तो 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा 9 आपका। यही हो जाएगा आपका परिसर। क्लियरली हो गया ना? अब यहाँ देखिए बोला इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, समझिएगा ध्यान से। वर्ग चिन्ह जो निकलता है वो होता है आपका फॉर्मूला क्या? वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2। मतलब जिसका भी आपको वर्ग चिन्ह निकालने बोल दिया, आपको बस उस नंबर को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है, यानी उसका आपको औसत निकाल देना है। यही होता है आपका क्या? वर्ग चिन्ह। तो देखिए कितना निकल के हो जाएगा ये 30/2, और काटने पे हो जाएगा कितना आपका 15। ठीक है। फिर देखिए यहाँ बोला निम्न सीमा उच्च सीमा ज्ञात करें। मैंने आपको पहले भी देखिए समझाया था क्वेश्चन में भी, कि जब भी आपको कुछ ऐसा अगर दिया रहे वर्ग अंतराल, तो इसमें जो पहला वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, इसमें देखिए जो पहला वाला जो हिस्सा होता है 25, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सीमा बोलते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट वाला है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड? निम्न सीमा बोलते हैं। और जो दूसरा वाला जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं उच्च सीमा। याद रखिएगा, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं निम्न सीमा, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं उच्च सीमा। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए और पूछा गया है, संचयी बारंबारता की सहायता से कौन सा आलेख बनता है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका तोरण। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओजाइव। वो आप देखे होंगे आपके बुक में, देखिए होगा एकदम डॉटेड करके देखिए जाएगा, वो उस प्रकार का बनता है। माध्य माध्यिका बहुलक में सबसे शुद्ध मान किसका माना गया? सबसे शुद्ध मान, तो वो देखिए माना जाता है आपको माध्य का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं, यानी कि एवरेज बोलते हैं। बस इसी के साथ आपका वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो स्टैटिस्टिक्स का जो क्लास चल रहा था, आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है बहुत ही बारीकी से और बहुत ही पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझ में आ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर मुझे अच्छे से समझ में सारा चीज आ गया। बस आपसे लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम लोग सीखने वाले हैं प्रायिकता। कल हम लोग क्या जानने वाले हैं? प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने वाले हैं, यानी संभावनाएं के बारे में जानने वाले हैं, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। तो याद से कल शाम में 6 बजे आपको चले आना है हमारे चैनल पर, और फिर देखना स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं अर्चना मैथ का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, समझ रहे हो? अर्चना मैथ का जो बुक है, मैं देखिए प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बुक है प्रैक्टिस के लिए नंबर 1 बुक है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। और पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, मेरे अलावा ना कोई बताया नहीं होगा इस चैनल पर। ठीक है, मतलब मेरे अलावा यूट्यूब पर कोई भी टीचर मतलब नहीं बताए होंगे अर्चना मैथ के बारे में, मतलब पढ़ाए होंगे। आप पूरा यूट्यूब अच्छे से खंगाल लीजिएगा, मेरे अलावा कोई बताए ही नहीं होंगे। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सर आपने सही कहा था। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।